राम राम लागदर। तो भाई जितने भी लागदर भाई दिल्ली पुलिस का में कांस्टेबल लागण की फिराक में हंड है जमानू हाथ में डंडा नुमांदी 3 पोरियाला ना तो भाई उनका खातर एक बहुत समझ लो बैड न्यूज आएगी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर क्या धांधली हुई है। बहुत सारे बच्चों का यह डाउट है क्योंकि आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी एक खबर आई है, नकल वाला जो गिरोह है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जो ये नकल करवाने लग रहा था दिल्ली पुलिस की भर्ती के अंदर, जो गिरोह था एक पूरा मतलब एक ग्रुप था, ठीक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, 10 से 15 लाख रुपए के अंदर ये सौदा करते थे नौकरी का कि हाँ 10 से 15 लाख रुपए दो, कैंडिडेट से मांगते थे हाँ भाई और तुम्हारा ये सिस्टम करवा देंगे, और पेपर से पहले एडवांस में 2 लाख रुपए, बाकी बचे हुए रुपए हैं वो पेपर के बाद दे देना। इस टाइप से सेटिंग होती थी। और जो अब जो शिफ्टें चलने लग रही हैं आज और कल में वह पेपर का लेवल भी बदल चुका है। आपका जो नॉर्मल इजी टू मॉडरेट पेपर आने लग रहा है तो उसका लेवल भी बढ़ गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सारे फैक्ट आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देख लो क्या कुछ मामला, क्या कुछ चीजें। आओ ये रहा भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराने वाले अंतरराज्यीय का मतलब समझो भाई सारे राज्य, भारत के लगभग सारे राज्य के अंदर गिरोह फैल रहा था उत्तर भारत के अंदर का। बिहार में भंडाफोड़ 7 पकड़े, 7 जने थे। ये जो कंप्यूटर था हैकिंग करके यार स्क्रीन उठाया कि यार रिमोट कंट्रोल था, उस सारा सौदा था है AI का यूज करके यार ये वो कराया करते, कंप्यूटर हैक कराया। देखो क्या कुछ मामला है। बिहार में भागलपुर पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फर्जीवाड़े में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में सुमित गौतम डैश 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 जो भी हैं, ठीक है, अलीगढ़ जिला के जलालपुर के रहने वाले करण सिंह शामिल है। गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सोल्वर की मदद लेते थे। ये क्या करया करते, सोल्वर ढूंढया करते। जैसे मान लिया कोई बढ़िया होशियार बालक है, CGL की तैयारी करता, CHSL की तैयारी करता, जो बढ़िया मतलब इंटेलिजेंट बच्चा भाई बार पेपर पढ़ दे, उस बालक तक कॉन्टैक्ट करया करते, उस तीनों कह दिया करते ले बताना भी 2-3 लाख रुपए दे जाएंगे, इधर आके बैठ और सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको तू सोल्व करके बता फटाफट फटाफट साथ के साथ। दूसरी चीज, कंप्यूटर स्क्रीन को नियंत्रित कर गूगल और चैट GPT जैसे माध्यमों से प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाते थे। ठीक है, कंप्यूटर थी हैक करके और उसके बाद जैसे चैट GPT का यूज कर लिया, कोई सा जैसे इंडिया जीके क्वेश्चन या और भी हैं तो उसके अंदर इनका यूज करके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाने का काम करते थे। प्रश्नों के इसके बदले अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपए तक की वसूली की जाती थी। ये रेट चलने लग रहा मार्केट के अंदर नौकरी का एक तरीके से, इनडायरेक्टली यही चीज है। और क्या है मामले में हबीबपुर थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अभी आप इस खबर को ध्यान से पढ़ना, बड़े मतलब कि बड़े बड़े खुलासे होने वाले। सिटी SP शुभांक मिश्रा ने बताया कि 24 दिसंबर को अलीगढ़ का एक युवक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने भागलपुर आया था। अलीगढ़ से था यानी UP से, बिहार के अंदर उसका सेंटर था। परीक्षा में सफल बनाने के लिए उससे 2 लाख रुपए मांगे जाने लग रहे थे। परीक्षार्थी ने सफल होने के बाद पैसे देने की बात कही। भाई वो बंदा नु बोला कि भाई मैं तो जब पेपर के अंदर मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा ना उसका पाछा पैसे दूंगा। ठीक है, गिरोह के सदस्य ने उसको बंधक बना लिया, बोले इब्बे चाहिए पैसे। इस बीच युवक ने भाई को फोन करके, इसने आपका जो बड़ा भाई था उसको फोन करके बता दिया कि भाई नूनू मेरे तो बंधक बना लिया, रुपया मांगा जमा इब्बे। ठीक है, रात को पुलिस को सांगठनिक तौर पर फर्जीवाड़ा कराए जाने की जानकारी मिली। सूचना के सत्यापन के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप ये सोचो, वो तो भाई इस लड़के से मतलब कि ये लड़का जिद्दी पड़ गया कि हाँ भाई मैं पेपर के बाद पैसे दूंगा। अगर ये लड़का जिद्दी पे नहीं अड़ता तो आप खुद सोचो क्या इस चीज का पता लगता, क्या इस चीज का भंडाफोड़ होता? आप खुद सोच के बताओ, नहीं होता। और ये बच्चे लगते भी। और अभी तो मान लो शुक्रवार को पकड़े, शुक्रवार से पहले इतने दिन हो गए पेपर चलते हुए, मोटा मोटा 10 से 15 दिन का समय हो चुका है, 10 दिन का समय हो गया शुक्रवार से पहले पहले। क्या 10 दिन के अंदर इन्होंने और बच्चों के पेपर सोल्व नहीं करवाए? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और ये तो चलो पकड़े गए, ऐसे ऐसे और भी गिरोह मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो भाई मेरा ये सवाल है कि SSC को भाई अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप है या और उनके सर्वर है उनको भाई स्ट्रॉन्ग करो यार। आप ये बताओ यार, आप सरकार हो, सरकार के पास पूरी मशीनरी है, आपके पास पूरे भारत का कंट्रोल है यार, आपके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि आप ये 2-4 टुच्चे मुच्चे गिरोह वाले हैं ये जिनके पास कुछ है ना और नहीं, ये हैक करके आप लोगों को पागल बनाने लग रहे हैं। देश में कितने बड़े बड़े हैकर बैठे, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे ऐसा सिस्टम बनवाओ कि सिस्टम है कि ना हो। मतलब कैसे कर पाने लग रहे हैं ये चीज तो बताओ आप लोग। ये तो इस बंदे ने मान लो अगर ये बंदा कह देता कि हाँ भाई अभी ले लो पैसे, तो ये तो लग जाता। पढ़ने वाले बच्चे क्या होता भाई, इसी वजह से कट ऑफ चांद पे जाने लग रही है। ये तो भाई मैं आपको बता देता हूं, चीजें सामने आने लग रही हैं। सिस्टम ऐसा भी तो चलने लग रहा है जो अभी तक पकड़े नहीं गए। अब ऐसे ऐसे भी मिलेंगे कि हाँ भाई जो एडवांस मिले भाई तुम बात कर पेपर का बच्चे आज ले सारे रुपये ले 10 के 10 लाख की ले मेरा पेपर सोल्व करवा। और उनके सोल्व होते भी होंगे, जब इसके होने लग रहे तो उनके भी होते होंगे जरूर।
तो इस टाइप से बहुत गिरोह मिल सकते हैं भाई। तो मेरे हिसाब से जो एसएससी है भाई, वो जो भी एजेंसी को टेंडर देने लग रही है उस एजेंसी को भाई मेरे हिसाब से अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि इस टाइप की जो करने लग रहे हैं सिस्टम हैकिंग वाला, ये चीजें ना हो। आप लोगों की क्या राय है इस चीज को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, क्योंकि ये बच्चों के साथ अन्याय है भाई। जो पढ़ाई करने लग रहे हैं ना उनका सबसे ज्यादा लॉस है। बच्चा काहे पेपर देने जाएगा यार, क्यों पढ़ेगा जब उसको पता लगने लग रहा है 10 से 15 लाख में ऐसे नौकरी लगने लग रहे हैं। ये तो जो पकड़े गए, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे जो खुलेआम घूमने लग रहे होंगे, जिनके बारे में ना हमको पता, ना आपको पता, ना पुलिस को पता, नीचे नीचे कार्रवाई चलने लग रही होगी। यानी गरीब बच्चा तो नौकरी भी नहीं लग सकता भाई, अमीर के बच्चे पैसे नौकरी लगे, जिसके पास पैसे वही पैसे नौकरी लगेगा। गलत चीज है ना भाई ये। इस चीज के अंदर एसएससी को भाई मेरे हिसाब से देखो कड़े तरीके से काम करना चाहिए। इन चीजों के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए भाई। देश का युवा ही आगे आने वाला भविष्य है भाई, और आप भविष्य के साथ इस टाइप से खिलवाड़ करोगे तो देश का कहां से विकास होगा भाई। आप खुद सोचो, जिस बंदे को जॉब पे होना चाहिए था वो तो बेरोजगारी की उसमें हांडेगा, घूमेगा, और जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलना चाहिए, जो निहायती बकवास व्यक्ति है, वो सिस्टम के अंदर आगे बैठ जाएगा, जिसको कोई योग्यता ही नहीं है। फिर वो लोग सिस्टम के अंदर आगे बैठेंगे, फिर वो लोग भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे। उनका काम क्या है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके लगने का प्रयास करने लग रहा है या फिर लग भी गया बाय चांस, वो व्यक्ति आगे भी भ्रष्टाचार करेगा। अभी 10 लाख देके लग जाएगा, आगे 10 लाख की पूर्ति कैसे करेगा? कांस्टेबल की सैलरी में तो 10 लाख की पूर्ति नहीं होगी। मानने लग रहे हो इस चीज को? 45-40 हजार रुपए सैलरी हो जाएगी, कहां से होगी 10 लाख की पूर्ति? तो उसको ऐसी ही पूर्ति करेगा, लिया 500 रुपए दे दे, लिया 100 रुपए दे दे, लिया 1000 रुपए दे दे, रिश्वत दे दे, रिश्वत दे दे, तभी तो चीजें बढ़ने लग रही है। तो यहां से चीजों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करो। बढ़िया पढ़े लिखे व्यक्ति सिस्टम में जाएंगे तो रिश्वत के मामले भी कम होंगे। ठीक है। दूसरी चीज भाई, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसका लेवल भी भाई बढ़ चुका है। अभी तक जो शिफ्टों के अंदर एग्जाम होने लगे थे, आज तारीख हो चुकी है आपकी 29 दिसंबर। 29 दिसंबर छड़िया है, तो 29 दिसंबर को एसएससी ने भी भाई जो इजी टू मॉडरेट लेवल का जो पेपर आने लगा था उसको छोड़ दिया है। आज वाली जो शिफ्टें हुई हैं, कल वाली शिफ्ट हुई, इनके अंदर पेपर का लेवल बढ़ चुका है। जो इजी टू मॉडरेट आने लग रहा था वो मॉडरेट टू हार्ड पे पहुंच चुका है। मॉडरेट टू हार्ड, आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, उनके फिल्टर फट चुके हैं भाई। ठीक है, होश उड़ चुके हैं आज का जो पेपर का लेवल देख के उनका। तो आप लोग भी भाई इस मतलब देखो यार, वो आपकी किस्मत होती है, आपका लक होता है। किसी शिफ्ट में आसान पर्सन है, किसी में मुश्किल। अभी तक जो आने लग रही थी 28 तारीख तक, वो सारी इजी टू मॉडरेट आई हैं। अब थोड़ा सा आज जो शिफ्टों का लेवल बढ़िया है भाई। कल वालों का पता नहीं कल क्या रहेगा, क्योंकि हर दिन है नए सिरे से सारी चीजें होती हैं। बाकी 6 जनवरी को आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद अब मेरे को आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है, क्या मैं 1 जनवरी 2026 से नए साल से एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी आपकी शुरू करवाऊं या ना करवाऊं? मेरे को ये चीज बताओ। 1 जनवरी 2026 एसएससी जीडी कांस्टेबल और एमटीएस की दोनों की एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करवा दूं। 30 क्लास करवाऊंगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 2-3 दिन ऊपर तला हो सका है। ठीक है, 30 क्लासेस करवाऊंगा। 30 क्लास में आपकी पूरी जीके एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन विद उसकी एक्सप्लेनेशन। ये चीज आपको कमेंट करके बतानी है। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस दोनों के लिए कंबाइन सेट करवा दियो करूंगा डेली 25 से 30 क्वेश्चन होगा डेली शाम को 8 बजे के टाइम पर या फिर 7:30 बजे के टाइम पर, अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यूट्यूब पे होगा, फ्री होगा, आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो। और अगर ये चीज भी बोलो भाई हिंदी भी करवाओ, तो दिन में 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास भी ले लूंगा। तो वो आपके कमेंटों पे डिपेंड करेगा भाई क्या कुछ आप लोग बोलते हो। ओके भाई, तो सारा राम राम, धन्यवाद। यही सूचना सभी को देनी थी। लांडा ले लो, खेच जाओ फटाफट भाई। बाकी जब जिस दिन पेपर खत्म हो जाएंगे 6 तारीख को, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे कितनी जा सकती है, क्या कुछ रह सकती है। आंसर की आने के बाद फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे क्या कुछ रह सकती है, सारी चीजें बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, जुड़े रहें। लांडा ले लो, खेच जाओ, सर्दी बहुत है।